आराध्य हैं। कृष्ण तो पूरे जगत के आराध्य हैं, जगत के गुरु हैं, उनको भला कौन नहीं मानता। द्रौपदी ने कहा कि मेरे कृष्ण सदा सर्वदा एक बात मुझे समझाते रहे कि संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। किसी संत से मिलने जाना हो तो माया और अभिमान का त्याग करके जाइए। जब आप माया और अभिमान का त्याग करके किसी संत से मिलने जाते तो एक पग आपका उठता है तो एक पग में एक कोटि यज्ञ का फल मिलता है। हे संत भगवान, यह हस्तिनापुर की महारानी द्रौपदी के भीतर क्या आपको छल और कपट दिखाई दे रहा है? सुपन भक्त ने सर से लेकर पांव तक उनको निहारा और उस भाव को देखा और सुपन भक्त ने कहा, नहीं देवी, तुम्हारे भीतर दूर दूर से छल और कपट दिखाई नहीं दे रहा। तो द्रौपदी ने कहा कि जब मेरे भीतर कोई छल और कपट दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं हस्तिनापुर की महारानी होकर भी मैं पैदल यात्रा करके आपके दर पर आई हूं। और यदि कृष्ण की वाणी सत्य है तो उनकी वाणी ये पुष्टि करती है कि मैं जितना पग उठाकर आपके पास आई हूँ वो एक एक पग में मुझे एक कोटि यज्ञ का फल मिल चुका। जब एक पग में एक कोटि यज्ञ का फल मुझे मिल चुका है तो आप तो सर्वज्ञ हैं संत भगवान। मैं कितना पग उठा के कहाँ तक आई हूँ उसको आप जोड़ लीजिए और उतने पग में उतना कोटि फल मुझको मिल चुका है। चूंकि आप जैसे परम ज्ञानी संत भगवान का दर्शन करके मैं छल और कपट से रहित होकर आई हूँ, उसमें से आप 1108 यज्ञ का फल को काट लीजिए, बाकी मुझे वापिस करिए और कृपा कर मेरे साथ चलिए, मेरे यज्ञ को सफल कीजिए। सुपन भक्त मुस्कुराए और सुपन भक्त ने कहा, धन्य हो देवी। इसी तरह कृष्ण तुमको हृदय में नहीं रखता तो वही हो इस लायक जिसके कारण कृष्ण तुम्हें अपने हृदय में रखता है। कृष्ण आज तक मैं समझता रहा कि बड़े बड़े योगी कृष्ण परमात्मा को नहीं पा सकते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह द्रौपदी के इशारे पे कृष्ण क्यों नाचता है? आज समझ में आया, तुम्हारे भीतर वह भाव है जिसके कारण कृष्ण तुम्हें अपने हृदय में रखता है। कृष्ण तुम्हें स्नेह देता है, कृष्ण तुम्हें मानता है, इसके पीछे तुम्हारे संस्कार है, तुम्हारे भाव है। आज समझ में आया कि कृष्ण ऐसे ही तुमको नहीं मानता है, तुम खास बात है जिसके कारण कृष्ण तुम्हें मानता है, तुम्हारा सहयोग करता है, तुम्हारे साथ साथ चलता है, तुम्हारा कष्ट कृष्ण का कष्ट बन जाता है। चलो देवी। और द्रौपदी सुपन भक्त को लेकर आई, भोजन किया।